जैसे कि आप लोग जानते हैं सभी को एक ही है आज आपसे दर्शित जो त्रिपुरा में हो रहा है। कई मस्जिदों को तोड़ा गया, कई मुसलमानों को घर जलाए जा रहे हैं, कई बार वहाँ पर मदरसों को जलाया गया, कई लोगों को तकलीफ दी जा रही है। आज हम लोग उसी के खिलाफ वहाँ के प्रशासन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तमाम मुसलमानों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ आकर हमारे इस प्रोग्राम को और हमारे प्रशासन तक आवाज़ पहुँचाने में काफ़ी मदद की। और सभी का दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे तस्वीर को कामयाब बनाने के लिए और हमारे पुलिस भाइयों का, हमारी बाकायदा महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस और सबसे पुलिस हमारे एंटाफी पुलिस स्टेशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा बहुत ही कोऑपरेट किया और बाकायदा हमें प्रोग्राम करने में हमारा सहयोग किया। उन्होंने हमारे साथ किया, हम उनका साथ चाहते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके का कोई जल्द में आने वाला है, क्योंकि हमारा मकसद आपस में उनको अलग करना है। अभी आपके सामने हमारे संगीत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब वसीम अशरफी साहब आपको साझा इस बारे में बात रखेंगे। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा चोट खाता है वही हथियार बनता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाते हैं। लब्बैक या रसूलल्लाह, मुसलसल कई दिनों तक त्रिपुरा में मुसलमानों पर जो जुल्म तशद्दुद हुआ, आज हम यहाँ की कोई बात करने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। ये समझ लीजिए कि जब कहीं पर भी कुछ भी जुल्म होता है तो उसका असर हर जगह पर पड़ता है। अगर त्रिपुरा में कुछ हुआ है तो उसका असर पूरी दुनिया के मुसलमानों पर पड़ा है। हमें भी दिली तौर पर बहुत तकलीफ पहुंची है। आज हम सिर्फ इस तकलीफ का इजहार करने के लिए खड़े हुए हैं। हम अपने इस अंटाफिल में, अपने इस गरीब नवाज नगर में, बल्कि पूरे मुंबई में, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में भी दंगा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हम वादा करते हैं प्रशासन से महाराष्ट्र की कि हम इंशाअल्लाह पूरे महाराष्ट्र में दंगा नहीं होने देंगे हमारी तरफ से। और वैसे भी ये मुसलमानों की तारीख रही है हिंदुस्तान के अंदर कि आज तक कोई भी दंगा मुसलमानों ने नहीं किया। कोई दंगे की शुरुआत मुसलमानों ने नहीं की है। अगर कोई हमारे घर चढ़कर आएगा, अगर कोई हमारी जानों तक आएगा, अगर कोई हमारी माँ बहनों तक आएगा, अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो नहीं छोड़ने वाले। वो कोई भी हो, वो कहीं का भी हो, वो कितना बड़ा भी हो, उसे घर से निकालेंगे। लेकिन तब जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा। अगर हमसे माल मांगेंगे माल दे देंगे, हमसे जान मांगेंगे जान दे देंगे। अगर नबी की शान में गुस्ताखी की तो बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। नबी की शान में गुस्ताखी की गई। त्रिपुरा में कई संगठनों ने मिलकर
नबी की शान में गुस्ताखी की। मैं सबसे पहले तो शेम ऑफ कहूंगा त्रिपुरा गवर्नमेंट को कि जब इस पेंडेमिक दौर में किसी को जुलूस निकालने का परमिशन नहीं दिया गया, नवरात्रि का परमिशन नहीं दिया गया, गणेश उत्सव का परमिशन नहीं दिया गया, तो उस हालत के अंदर त्रिपुरा में 10,000 लोगों को एक जुलूस निकालने का परमिशन कैसा दिया गया? शर्म आनी चाहिए। और उस जुलूस ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और उसके बाद उस जुलूस ने तरीके का जुल्म किया मुसलमानों पर। अगर कोई ये वहां का प्रशासन को शर्म नहीं आती, वो ये कह रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, वो ये कह रहा है कि अगर इसने किसी ने यहाँ के बारे में कुछ भी कहा तो हम यूएपीए की तहत उस पर एफआईआर दर्ज करेंगे। तो आपने तो कर दिया 102 लोगों से ज्यादा लोगों पर एफआईआर, गलत एफआईआर दर्ज किया है। हमारे पास पूरी रिपोर्ट है कि वहां पर जुल्म हुआ, 11 से ज्यादा मस्जिदों पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। मैं कहता हूं मुसलमानों, तुमने अगर किया है, मुसलमानों सुन लो, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन लोगों ने शर्मनाक हरकतें की है, अगर कोई गलत काम किया है तो उसे कबूल करो। तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो तुम करके छुप जाते हो और प्रशासन तुम्हें सपोर्ट करता है। शर्म आनी चाहिए थी प्रशासन को। अगर हम कोई गलती करेंगे तो हम उसे कबूल करेंगे, लेकिन हम गलती नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम गलती नहीं करेंगे। लेकिन आज का हमारा ये एहतजाज सिर्फ इसलिए है कि त्रिपुरा की गवर्नमेंट को हम ये मैसेज देना चाहते हैं और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट को, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को हमने सुन्नी यूथ विंग ने अपने लेटर के जरिए, खतूत के जरिए हमने इन्फॉर्म किया है और डिमांड की है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने शर्मनाक हरकत की है। आज हम वीडियो की मार्फत उनसे अपील करते हैं कि उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मुसलमानों पर जो जुल्म हुआ है उसके लिए इंसाफ की आवाज उठाई जा रही है, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। जिन लोगों पर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है वो तमाम एफआईआर खारिज की जाए और तहरीक फरोग इस्लाम के बानी जनाब गवर्नर उस्मानी साहब को जो अरेस्ट करके रखा गया उन्हें फौरन रिहा किया जाए। अगर ये सारे मुतालबात पूरे नहीं हुए हमारे, तो हम महाराष्ट्र में तो नहीं, लेकिन ये जुलूस लेकर हम त्रिपुरा जरूर पहुंचेंगे। जो बंद किया गया है उसकी भी वजह यही है ताकि हम लोगों को बता दें कि हम अभी सोए हुए नहीं हैं, अभी हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं। हमने यही बताने के लिए आज अपनी तरफ से बंद का ऐलान किया था रज़ा अकेडमी में। हम सब ने मिलकर उसको सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के वो लोग लाए की मुबारकबाद है जिन्होंने आज अपने माल की कुर्बानी दी, कारोबार को बंद रखा, दुकानों को बंद रखा। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर रोज़े क़यामत जरूर अता फरमाएगा। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, हम कोई दंगा फसाद नहीं चाहते, हम इस मुल्क के अंदर शांति बनाए रखना चाहते हैं। इस्लाम का तो मतलब ही होता है पीस, इस्लाम का तो मतलब ही होता है शांति। हम तो शांति का गहवारा रखने वाले लोग हैं, हम तो शांति के साथ काम करने वाले लोग हैं। हम शांति बनाए रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम यहाँ पर कोई दंगा फसाद होने नहीं देंगे। ये देश हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब का देश है और इसे हम कायम और दायम रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन बात वही है कि अगर कोई हमारी जानो माल के साथ खेलेगा, कोई हमारी इज्जत और आबरू के साथ खेलेगा, कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के साथ अपने घरों पर जाए, दुआ करें अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तबारक
हम सबकी जानो माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबकी जानो माल की हिफाजत फरमाए अपने हबीब के सदके में। अल्लाह पाक अपने हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इस देश को शांति का पैगाम बनाए। अल्लाह पाक अपने हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम सबको भाईचारगी के साथ जीने की तौफीक नसीब फरमाए। हम सारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारगी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। हमें एक दूसरे की मदद करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मेरे मौला जिन लोगों ने भी ये गंदी हरकत की है, जिन लोगों ने भी मेरी नबी के शान में गुस्ताखी की है, मौला पीछे इससे नाबूद कर दे, मौला इससे तो गारत कर दे। जिन लोगों ने मुसलमानों पर दिल व तशद्दुद किया, मौला तो इन्हें इससे नाबूद कर दे। मौला इन पर तो बंदरों का अज़ाब नाज़िल कर दे, इन पर पत्थरों का अज़ाब नाज़िल कर दे, इन पर आग का अज़ाब नाज़िल कर दे। मौला तो दुनिया में ये दिखा दे जो लोग मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद करते, मौला तो दुनिया में ही उनको कैफर किरदार तक पहुंचाते हैं। मौला अपने हबीब के सदके में मेरे मौला हम सबको एक साथ जीने मरने की तौफीक नसीब फरमाए। हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला